नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां बुलेटिन की शुरुआत में कोलकाता में ममता बनर्जी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात से कर लेते हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम को लेकर बड़े ही सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की जीत को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मशीनरी जनादेश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को जबरन हराया गया है। सपा मुखिया को इस जनादेश को चुनौती देनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने ईवीएम की फॉरेंसिक जांच कराने की भी मांग की है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि ईवीएम को लेकर बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई थी, इसके चलते वाराणसी के अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को जबरदस्ती हराया गया है। यह एक लोकप्रिय जनादेश नहीं है बल्कि मशीनरी जनादेश है। अगर बीजेपी यह सोचे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके लिए चुनाव जीतना इतना आसान हो जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में जीत के बयान को लेकर ममता ने कहा कि कौन भविष्यवाणी कर सकता है कि 2 साल बाद क्या होगा। केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके और तानाशाही के माध्यम से बीजेपी ने कुछ राज्यों में जीत हासिल की है। सिर्फ इसलिए वे यह सोचकर खुशी में झूम रहे होंगे कि 2024 भी जीत जाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है। बुलेटिन में बात अब उत्तराखंड के बाजपुर की कर लेते हैं, जहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि 14 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भरतपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश कुमार को मतगणना के दिन हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी राजेश कुमार ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की और सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। इस दौरान राजेश कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भरपूर मेहनत की थी, लेकिन किसी कारणवश वह जीत हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि वह निजी रूप से चुनाव हारे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह लगातार संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। जनता जनार्दन है, जनता ने अपना जनादेश दिया है, वो सिर माथे है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीती है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। इतना बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां योगी आदित्यनाथ जी के कामों से आज भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आई है। मणिपुर हो गया, गोवा हो गया, उत्तराखंड हो गया। भाजपुर में व्यक्तिगत रूप से मैं चुनाव हारा हूँ और भाजपुर की महान जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत अपना स्नेह दिया है। मेरे जीवट नमन तुल्य कार्यकर्ताओं ने जो है जी जान से एकजुट होकर के मुझे जो है चुनाव लड़ाया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बननी। बुलेटिन में बात अब उत्तराखंड के उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां पुरोला विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी को जीत हुई है। आपको बता दें कि यहां पुरोला से बीजेपी प्रत्याशी दुर्गेश्वर लाल 5,649 वोटों से जीत चुके हैं। दुर्गेश को 26,851 मत पड़े, जबकि कांग्रेस के मालचंद को 21,241 ही वोट मिले। वहीं गंगोत्री से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश चौहान को 28,677 वोट मिले, तो दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल साजवान को 21,040 वोट मिले। सुरेश चौहान ने विजयपाल साजवान को 7,637 वोटों से मात दी है। अब बात करें यमुनोत्री विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी संजय डोभाल की, तो उन्हें 6,340 वोट से जीत मिली है। निर्दलीय प्रत्याशी संजय डोभाल को 22,360 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी दीपक को 16,157 वोट मिले। आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से, तमाम मीडिया के लोगों के माध्यम से एक गरीब होकर एक मजदूर के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने सब टिकट देने का जो काम किया, उस चीज़ के सबसे पहले हकदार है वो आप लोग हैं, क्योंकि आपका सर्वे तमाम चीज़ें इसके माध्यम से मुझे ये मौका मिला। वही जीत की बात, उसके लिए दुर्गेश्वर लाल का कोई योगदान नहीं है। संघर्ष टिकट लेने के लिए किया, उसके बाद यमुनोत्री की जनता ने संघर्ष किया, तो उसका प्रतिफल आप अभी देख रहे हैं।
कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को संघर्ष करना पड़ा। ये जनमत का जनमानस है जो समझदार भी है, मैंने पहले ही बोला था ईमानदार भी है। क्या प्राथमिकता रहेगी? भाई हम लोग को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है और विकसित यमुनोत्री विधानसभा बनाना है। बुलेटिन में बात अब उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की कर लेते हैं, जहां 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जिसके साथ सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। आपको बता दें कि पौड़ी की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी के पक्ष में रही। श्रीनगर विधानसभा को छोड़कर सभी सीटों में बीजेपी बढ़त में चल रही थी, तो वहीं अंतिम राउंड खत्म होते ही परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहे। जीते प्रत्याशियों ने बताया कि यह संगठन की जीत है। संगठन के हर तबके ने पूरी मेहनत की है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में सभी लोगों का विकास किया है। सभी तबके के लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने का काम किया गया है, जिसका परिणाम जनता ने उनका साथ देकर किया है। उन्हें फिर से विजय बनाया है और सरकार बनते ही पूरे प्रदेश में विकास करने का काम किया जाएगा। रुझान है और मैं समझता हूं कि सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। उत्तराखंड की जनता को, चौबड़ाखाल की जनता को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अपना समर्थन और मतदान के अंदर हमारा पॉजिटिव किया है, अपना मतदान दिया है। और निश्चित रूप में इस समय भाजपा सरकार बनाने जा रही है। जो रुझान आ रहा है उसमें लगता है कि भाजपा को पूरा बहुमत मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपनी कोटद्वार की जनता का, महिलाओं का, बहनों का, भाइयों का, कि जो विज़न मैं लेकर आई उन्होंने उस विज़न को एक्सेप्ट किया। मेरे डेवलपमेंट प्लैंक को उन्होंने आज जिताया है और एक बार फिर मन में विश्वास आया है कि डेवलपमेंट से आदमी जीत सकता है और डेवलपमेंट से जीतना ही चाहिए। उस प्लैंक को लेकर मैं गई थी, तो मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपने कोटद्वार की जनता का, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम था। उस 12-14 दिन में उन्होंने मुझे समझा, मेरे विजन को समझा और फिर मुझे यहाँ पर जिताया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार जनता का करती हूँ। देखिए, मुझे अपनी विधानसभा पर पूरा विश्वास है कि मेरी क्षेत्र की जनता जो लैंसडौन विधानसभा है वो समर्पण पे, निष्ठा पे और ईमानदारी और विकास पे वोट देती है। बहुत सारा धनबल का प्रयोग किया गया, लेकिन मेरी जनता ने जो है उनको नकार दिया। और मैं समझता हूँ कि जिन व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, माननीय हरक सिंह जी की, उनको गलत फहमी है कि मेरा बहुत जनाधार है। मैं आपको बता दूं, हर समय वो सत्ता के साथ रहे, लहर के साथ चुनाव जीते हैं और पहली बार वो लहर के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, तो उनको अपनी जो स्थिति का भान हो गया है और मैं समझता हूँ वो बहुत चुके हुए कारतूस। बुलेटिन में बात अब दिल्ली के कालका जी की कर लेते हैं, जहां बीजेपी की यूपी विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जबरदस्त जीत के बाद गुरुवार को कालकाजी इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। इसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान जगह जगह पर रैली का स्वागत किया गया। तो वहीं बीजेपी नेताओं ने बताया कि विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए हमने शोभा यात्रा निकाली है। यूपी के अंदर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, उसको लिए शोभा यात्रा निकली हुई है। भविष्य में योगी जी जिस तरह से यूपी के अंदर काम कर रहे हैं, जिस तरह से मोदी जी, योगी जी ने मिलकर शौचालय, उज्ज्वला योजना के तहत और मुद्रा लोन के तहत बहुत सारे खाते, बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। पार्टी 4 राज्यों में जो जीत हुई है, सांसद श्री रमेश बिदूरी जी के मार्गदर्शन के अंदर, ये पूरे कालका विधानसभा के अंदर गोविंदपुरी और कालका जी के अंदर हमने शोभा यात्रा निकाली है और योगी जी की प्रचंड जीत की, 4 राज्यों की प्रचंड जीत की हम बहुत बहुत पूरे भारत में शुभकामनाएं। बुलेटिन में बात अब पश्चिम बंगाल के कोलकाता की कर लेते हैं, जहां 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने को लेकर कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी, तो सभी कार्यकर्ताओं ने वहां होली भी खेली। आपको बता दें कि 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में मिली जीत का जश्न पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया। यहाँ बंगाल के बीजेपी ने कोलकाता की सड़कों पर उतरकर ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत का जमकर जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने यहाँ जमकर होली खेली और एक दूसरे को मिठाइयाँ भी खिलाते हुए नजर आए। बुलेटिन में बात अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र की कर लेते हैं, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीत को लेकर जश्न मनाया।
बता दें कि कस्बा साहबाद में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। यहां शहीद उधम सिंह हॉल में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आप पार्टी की जीत का लड्डू खिलाकर जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाकर गुलाल लगाकर यहां जीत की खुशियां मनाई गईं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब में दूसरी पार्टियों पर तंज कसते हुए नजर आए। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि पंजाब के बाद अब अन्य राज्यों में भी आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलेगी। केजरीवाल का दिल्ली मॉडल लोगों को खूब पसंद आया है। बुलेटिन में बात अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र की कर लेते हैं कि जहां यूपी और 4 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत को लेकर पूर्व मंत्री का बयान सामने आया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा में मिले बहुमत के बाद बीजेपी ने सभी वोटरों का आभार जताया है। हरियाणा के सीएम, राजनीतिक सचिव और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी को फूल मालाएं पहनाकर बधाइयां दी गईं। वहीं उन्होंने भी कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए बधाइयां दी। बेदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और अन्य 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत मिली है, जो कि कार्यकर्ताओं के लिए जोश की बात है। बुलेटिन में फिर से बात हरियाणा के कुरुक्षेत्र की कर लेते हैं, जहां 4 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। तो वहीं कई कार्यकर्ताओं का बयान भी सामने आया। आपको बता दें कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 4 प्रदेशों में जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित दिखे। जगह जगह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर जश्न मनाया। पिहोहा कोट में बीजेपी नेता अधिवक्ता अक्षय नंदा ने कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को मिठाई खिलाई। तो वहीं बीजेपी नेता अक्षय नंदा ने इसे विकास की जीत बताया। जितने भी चुनाव थे उनमें लगभग 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों से आज ये स्पष्ट हो चुका है कि देश की जनता उनके द्वारा किए गए कार्यों से सफल है। और जितने विकास कार्य हुए हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में सरकार ने, चाहे हम राम मंदिर की बात करें, अनेकों योजनाएं ऐसी चलाई हैं जिससे आम जनता खुश है। बुलेटिन में बात हरियाणा के कुरुक्षेत्र की कर लेते हैं, जहां से एक दर्दनाक घटना सामने आई। आपको बता दें कि यहाँ चलती कार में अचानक आग लग गई, जिससे बाल कार में बैठे लोगों को बचाया गया। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र कस्बा साहबाद में बेटी को दवाई दिलाने के लिए घर से निकले व्यक्ति की कार में अचानक आग लग गई। यह घटना कस्बा साहबाद की हॉकी स्टेडियम के सामने की है। चलती कार में आग से सवार लोग बाल बचे। इस दौरान मनोज पहावा ने बताया कि उन्हें साहबाद के सरकारी स्कूल के निकट अचानक उनकी कार से स्मेल आने लगी। तो उन्होंने कार रोकने का प्रयास किया, तो वहीं क्लच और ब्रेक फेल हो गए। बड़ी मुश्किल से कार रुकी तो चलती गाड़ी में सवार 3 लोग जल्दी से बाहर निकले। तब तक कार के बोनट में आग लग चुकी थी। परिवार के लोगों को सुरक्षित बचाया गया। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। बिटिया को धुलाई दिला के तो शाहबाद के पास गवर्नमेंट स्कूल के पास गाड़ी में एकदम स्मेल सी आने लगी। तो बिटिया ने कहा पापा स्मेल आ रही है। मैंने गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकने तक की मेरी गाड़ी का क्लच और ब्रेक फेल हो गए। मैंने बड़ी मुश्किल गाड़ी रोकी और चलती गाड़ी में दरवाज़ा खोल के तीनों को बाहर निकाला और तब तक गाड़ी बोनेट में पूरी आग पकड़ चुकी थी। तो जो कार में सवार लोग थे वो बिल्कुल सुरक्षित है जी। ब्रिटेन में बात पंजाब के अमृतसर की कर लेते हैं, जहां आपके उम्मीदवार हरभजन सिंह को जीत मिली है। तो वहीं उन्होंने जनता का आभार जताया है। आपको बता दें कि विधानसभा हल्का जंडियाला गुरु में आपने जीत हासिल की है। आपके उम्मीदवार पूर्व IPO हरभजन सिंह ने कुल 59,724 वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस पार्टी के सुखविंदर सिंह डैनी ने 34,034
341 वोट हासिल किए। आपको बता दें कि इस तरह से उन्होंने 25,383 मतों के अंतर से पराजित किया। शिरोमणि अकाली दल बादल के उम्मीदवार सतिंदरजीत सिंह छज्जलवड़ी से 26,300 वोट हासिल कर केवल 20% वोट ही हासिल कर पाए। इस दौरान हरभजन सिंह ने लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी जीत नहीं बल्कि यह जीत लोगों की जीत है, जिनके सहयोग से उनको विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ब्रिटेन में बात अब यूपी के फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां कुछ अराजक तत्वों ने होली को फेंकने के बाद दो पक्षों में लड़ाई शुरू हो गई। आपको बता दें कि फिरोजाबाद जिले के थाना सिकोहाबाद के आदर्श नगर बुद्ध विहार पार्क के रास्ते के किनारे होली रखी जाती है। कुछ शरारती तत्वों ने होली को उठाकर फेंक दिया तो वहीं पार्क के होली रखने का विरोध करने लगे, जिसके बाद इस विवाद ने तूल पकड़ लिया। इतने में समाज में दो जातियां झगड़ों की संभावना बन गई। यहाँ यादव और जाटव के बीच विवाद शुरू हो गया, जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से बात कर मामले को शांत कराया। दोनों पक्षों में समझौता कराकर बड़ा झगड़ा टाला गया। तो ने कल 3-4 बजे के टाइम पे यहाँ होली रख दिए। अच्छा, समाज के लोगों ने अवगत कराया, तब लोग इकट्ठे हुए यहाँ पे। समाज को लड़ना चाह रहा आपस में, इस तरह से तो अराजकता पहले फैल जाएगी। फिर क्या हुआ, आपने होली हटा दी, क्या हुआ? अब ये लोग बोल रहे हैं सर कि हटा लेंगे पर ये हटाते ही नहीं बोलते, लेकिन अभी तक तो हटाई नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं इसमें? मतलब जी बाबा साहब का भगवान बुद्ध का पार्क है, भगवान बुद्ध और बाबा साहब हमेशा इन रूढ़ियों के विपरीत रहे और ये रूढ़िवाद फैलाना चाहता है। अंधविश्वास के खिलाफ रहे तो इनका कोई कॉमन नहीं बैठता है, सामंजस्य नहीं है, अलग चीज उनकी। ये अंधविश्वास रूढ़ियों को मानती नहीं थे बाबा साहब, उन्हीं रूढ़ियों में उनको बरगलाने जा रहे हैं। ब्रिटेन में बात अब यूपी के आगरा की कर लेते हैं, जहां एक फकीर बाबा की साधना ने सीएम योगी को जिता दिया है। आपको बता दें कि सीएम योगी की जीत को लेकर 41 दिन के साधना पर बैठे फकीर बाबा ने बताया कि उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की जीत के लिए तपस्या की है। ताजमहल के पूर्वी गेट स्थित मंदिर पर वर्षों से सेवा कर रहे फकीर बाबा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाए जाने की प्रार्थना को लेकर 41 दिन की साधना की है। ध्यानशील होने से पहले उन्होंने भविष्यवाणी की कि दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। 10 मार्च को मतगणना के बाद जो परिणाम आए उसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत की से जीत मिली, तो वहीं आगरा के जिले में 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। लेकिन बाबा अभी भी समाधि में लीन है। उनकी मांग है कि एक साधु महात्मा होने के नाते उन्होंने अपना धर्म और काम दोनों निभाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बने, वह खुद मुख्यमंत्री बने, इसके लिए उन्होंने ध्यानलीन होकर साधना की। लेकिन अब साधना स्थल से तभी उठेंगे जब कोई जीता हुआ जनप्रतिनिधि उनके पास उन्हें उठाने के लिए पहुंचेगा, अन्यथा वह ध्यानलीन होकर साधना में ही लीन रहेंगे। उनकी मांग है कि जब तक कोई जनप्रतिनिधि उनके पास नहीं पहुंचता है, जब तक वो इस साधना से नहीं उठेंगे। ब्रिटेन में बात अभी यूपी के आगरा की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। बता दें कि एसपी सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन और एसओ अविनाश त्यागी के नेतृत्व में मालपुरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पूरा मामला हैवी वाहनों की लूट करने वाले हरियाणा गैंग से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर पुलिस की ओर से गैंग के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार किए हुए आरोपियों के पास से 1 ट्रैक्टर, 2 ट्रक से चेचिस सहित 1 कार और 2 तमंचे बरामद किए गए हैं, जिसके बाद पुलिस को मिली इस कामयाबी को देखते हुए एसएसपी की ओर से पुरस्कार का ऐलान किया गया।
बुलेटिन के आखिरी में बात यूपी के पीलीभीत की कर लेते हैं, जहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद विधायक संजय गंगवार ने बुलडोजर का जुलूस निकाला। आपको बता दें कि यहाँ बीजेपी की एक बार फिर से जीत हुई है। इस जीत को लेकर शहर के विधायक संजय सिंह गंगवार ने बुलडोजर जुलूस निकालते हुए शुक्रवार को ही यहाँ होली मना डाली। होली से पहले ही होली के रंग में कार्यकर्ता नजर आए। साथ ही बीजेपी सरकार में भू माफियों पर एक बार फिर से योगी की शपथ लेने के बाद बुलडोजर चलाने की बात कही गई। आपको बता दें कि इस जुलूस में उन्होंने कहा कि भू माफियों को एक बार फिर से योगी सरकार की शपथ लेने के बाद बुलडोजर चलाया जाएगा, और उन्होंने भी इस बात को लेकर कहा कि योगी सरकार अब सभी माफियाओं पर बुलडोजर चलाने का काम करेगी। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।